वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। सो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बेसिकली इंटेंसिटी है क्या हमारी? देखो, इंटेंसिटी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने रिजिड रोटेटर भी पढ़ चुके हैं, नॉन रिजिड रोटेटर भी पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने क्या बोला था कि हमारे कहीं ना कहीं जो है वो जे लेवल्स होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, इस तरीके के हमारे लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर ये कितने इंटेंस होंगे, मतलब ये वाला जो एक पर्टिकुलर एरिया है ये हमें कितना इंटेंस होएगा, किसमें कितनी हमारी एनर्जी होगी, वो सब बातें हम जो होती है वो हमारी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हमें ये तो पता है कि भाई 0 है तो 0 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर ये एनर्जी लेवल है। इसकी वैल्यू अगर बात करें जाए रिजिड रोटेटर से तो 2b सेंटीमीटर इनवर्स आती है, हमें ये तो पता है। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखना चाहिए कि भाई इसकी इंटेंसिटी कितनी डार्कन है, ये एनर्जी लेवल कितना है इसमें, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर प्रेजेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है ये देखना पड़ता है। अब हमें ये बात करें कि भाई ट्रांजिशन जो है वो 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, तो ये बहुत सारे हमारे चेंजेस आते हैं। सिलेक्शन रूल की बात करें तो चाहे से नॉन रिजिड हो और रिजिड हो, सिलेक्शन रूल हमारा डेल जे इज इक्वल्स टू +-1 होता है, दोनों के अंदर ही ये चीज़ होती है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो देखो थ्योरी क्या कहती है हमारी, कि जो हमारा मॉलिक्यूल है a molecule moves or a molecule makes a transition from j is equals to 0 to j is equals to 1 लेवल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन देता है j इज इक्वल्स टू 0 से j इज इक्वल्स टू 1 तक। दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई सिलेक्शन रूल इज del j is equals to del j is equals to +-1। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल तो हमारा क्या कह रहा है कि भाई डेल जे इज इक्वल्स टू +-1 होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, भाई देखो डेल जे इज इक्वल्स टू +-1 का मतलब है कि भाई अगर हमारा ये मॉलिक्यूल है 0 लेवल के ऊपर, 1 लेवल के ऊपर, 2 लेवल के ऊपर, तो ट्रांजिशन होगा 0 से 1 और ये जाएगा 1 से 2। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल जे इज इक्वल्स टू +-1। अब अगर नॉर्मली कोई इंसान इस तरीके से देखे तो ये ऐसे बोलेगा कि हर की इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि सेम जो है वो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। चाहे से फिर वो देखो डिफरेंस जो आ रहा है वो +1 का आएगा या -1 का आएगा। देखो 1 से 0 गए या 0 से 1 गए तो भी +1 का चेंज है, 1 से 2 गए तो भी हमारा +1 का चेंज है। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर ये हमारा सेम ही होगा। बस अब देखना ये है हमें कि भाई क्या ये वाकई में ऐसा रहता है या नहीं रहता है। इसके लिए एक टर्म आती है हमारी इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी। इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमारे एटम्स का नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, देखो intrinsic probability is that signal molecule in J is equals to 0 state will move to J +1 state, so that moving from J that intrinsic probability is that a single molecule
will move from j is equals to 0 to j is equals to 1 and so from j is equals to 1 to j is equals to 2। मतलब जितना भी ट्रांजिशन होगा हमारे एक सिंगल मॉलिक्यूल का वो या तो j इज इक्वल्स टू 0 से जाएगा या j इज इक्वल्स टू 1 से या फिर 1 से 2। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल है 0, 1 एंड 2। यहाँ पे मेरा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, वो यहाँ पे गया और यही मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ तक जाएगा। ये चीज़ क्या कहती है, हमारी इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी कहती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में फैक्ट देखा जाए, इसको ऑब्जर्व करें कि क्या वाकई में ये चीज़ है या नहीं है, उसको देखने के लिए फर्दर हमारे कुछ फैक्टर्स लगे जिन्होंने ये बोला। अब देखो, अगर हम ये बात करें कि भाई J1 टू J इज इक्वल्स टू 0 2 जा रहा है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी वुड बी सेम, है ना भाई। इंटेंसिटी क्या हो चुकी है अब हमारी, सेम हो चुकी है। लेकिन बट दिस इज नॉट सो एप्लीकेबल। ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है कि भाई ये इंटेंसिटी वाला फैक्टर हमारा सेम हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसी को बताने के लिए कि भाई हमारी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिफर, विच नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख देते हैं, विच डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, जो कि हमारा 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारा। सबसे पहले आता है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड जो होता है वो हमारा होता है डीजेनरेसी। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर हमारी इंटेंसिटी बेस्ड होती है, जो कि ये बताती है कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो कितनी इंटेंस होएगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी में हमें ये 2 पॉइंट्स देखने हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और दूसरा हमें देखना है डीजेनरेसी। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारी भाई इंटेंसिटी जो है वो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, मतलब किस किस के प्रोपोर्शनलिटी ये फैक्टर्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली ये लॉ है क्या, कहता क्या है ये लॉ। ठीक है, तो देखो लॉ क्या कहता है हमारा, 0 1 2 3 कि जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लोअर लेवल्स में आर ग्रेटर देन दैट ऑफ हायर लेवल्स। ठीक है, नंबर ऑफ molecules in lower levels are greater than that of higher levels। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये 0 लेवल है, 0 लेवल के बाद सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, ये 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल और केवल 70 ही जो है वो नेक्स्ट लेवल तक ट्रांजिट होंगे। मतलब 0 से 1 तक जो मॉलिक्यूल्स ट्रांजिट होंगे वो कौन से हैं हमारे 70 मॉलिक्यूल्स। 100 थे, 100 में से 70 रह गए। इसी तरीके से यहाँ पे 50 एंड देन ये 30।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चेंज आता रहता है। तो जैसे जैसे हम लेवल्स में ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी फिनोमिनन को जो है वो हम क्या कहते हैं, हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि जो हमारा रेशियो होगा Nj/N0, ठीक है, Nj/N0 हमने ये बोला है कि हमारे एक तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसके और इसके जो है इसी रेशियो को जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें प्रोवाइड करवाता है। देखो सिंपल सी बात है कि एक लेवल में हमारे 100 थे, सबसे पहले जो इनिशियल लेवल है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे हमारे, देन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेवल्स को इंक्रीज करते गए वैसे वैसे हमारे जो है वो लेवल्स क्या होते गए हैं, डिक्रीज होते गए, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे डिक्रीज होते गए। इसी डिक्रीमेंट को इन्होंने दिखाया देखो N0 और Nj के रेशियो से। अब N0 और Nj का मतलब क्या है, Nj जो है वो तो क्या है हमारा हायर लेवल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हायर लेवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड 0 जो है वो लोअर लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हमारे ये लेवल्स हम डिनोट करते हैं। और इसी रेशियो को जो ये Nj/N0 है इसी को जो था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया गया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब लॉ क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ Nj/N0 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻∆E/kT के। Nj/N0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ -∆E/kT। अब ∆E जो देखो, ∆E जो टर्म थी वो हम रिजिड रोटेटर से लेकर आए तो हमारा ∆E जो था वो आ रहा था Bjj+1/Sc, यही हमने लिखा था, ठीक है। ∆E जो लिखेंगे वो Bjj+1/Hc लिखेंगे। Hc क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में हमें लानी है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे। Nj/N0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻∆Bjj+1/Hc/kT। ये आ गई हमारी पूरी की पूरी टर्म। अब इसी को लेके हमारा जो ये बोला गया था, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं Hc/kT, ठीक है। इसी टर्म से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसी के बिहाफ पे हम एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे ये जो है ये Kb क्या है, Kb इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। Kb क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। B हम जानते हैं, J हम जानते हैं, हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर है। देन T इज फॉर टेम्परेचर, Kb फॉर बोल्ट्ज कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट H एंड C हम लोग सब जानते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो कितनी होती है, 1.38 × 10⁻⁻23 जो होती है वो हमारे बोल्ट्जमान की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे अब इसके अंदर जाके हम जो है वो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिससे हम ये बोलते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हमारा डिनोट किया जाता है। तो उसके लिए मैक्सवेल ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था हमारा, ठीक है, जिसको उसने ने दिया था Nj/N0 और J लेवल्स के बीच में उन्होंने बनाया था, ठीक है। इसकी जो पीक्स आई वो कुछ इस तरीके से हमें, एक मिनट, कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पे ये पीक्स नज़र आई। अगर इस पीक की मैं अप्रॉक्सीमेशन डेटा लूँ तो ये मिलती थी हमें 5 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर,
ये मिली हमें 10 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि मैम Nj/N0 कैसे हो रहा है, तो देखो जैसे जैसे हमारा N0 लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, Nj/N0 जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे J लेवल क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखो ना ये रेशियो आ रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है हमारा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये यहाँ आ रहा है और इसकी पीक कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे मिल रही है हमें। तो Nj/N0 इंक्रीज हो रहा है तो J का लेवल क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि वही जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं J लेवल्स के अंदर डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। यही बात हमने अभी इससे कही थी कि हमारी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो J = 0 पे ज़्यादा होते हैं, देन J = 1 के ऊपर यही मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, फिर 2 के ऊपर और कम होंगे और J = 3 के ऊपर और कम होने लग जाएंगे। तो एज ये ग्राफ हमारा ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करता है कि मैम हाँ देखो अगर मैं इसको थोड़ा और अपन ढंग से बना लेते ये लोग, है ना, थोड़ा अच्छे से ये है हमारे J लेवल्स, ये है हमारा Nj/N0, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 लाइंस मिलेंगी कुछ इस तरीके से, ये हमारी 5 सेंटीमीटर इनवर्स की होती है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर इनवर्स की है। अब अगर हम देखो पीक से हम मिलाते हैं ना, मैं इस पॉइंट पे लूँ, ठीक है, ये इधर आ रहा है और इसी से अगर मैं इधर लूँ तो इसकी पीक हमें इधर मिल रही है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हमारा Nj/N0 रेशियो बढ़ा है, ठीक है, जैसे जैसे Nj/N0 यहाँ पे हम इंक्रीमेंट देखेंगे ना, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम मॉलिक्यूल्स का रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे J की वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यही तो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि हमें ये कहता है। अब देखो मैंने 5 की इधर बनाई है ना, तो ये इधर आ गई है हमारी, तो ठीक है। तो Nj/N0 जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे J की वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी को हमने बोला है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, हमारा सेकंड फैक्टर जो था वो था हमारा डीजेनरेसी। बेसिकली डीजेनरेसी क्या होती है, देखो डीजेनरेसी का मतलब है कि हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे इस तरीके से एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें, J0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, ये वेरियस एनर्जी लेवल्स है। अगर हमारे एनर्जी लेवल्स सेम लेवल के अंदर हो जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है डीजेनरेसी। मतलब 0 के लेवल के ऊपर ही 1 आ जाए, इधर ही हमारा 2 आ जाए, सपोज इधर ही हमारा फिर 3 है, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 के ऊपर 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो इस तरीके से अगर हमारे एनर्जी लेवल्स सेम एक लाइन के अंदर आने लग जाते हैं, सेम लेवल के ऊपर आने लग जाते हैं, उसको बोला जाता है हमारी डीजेनरेसी। डीजेनरेट हो गए मतलब वो लेवल्स होने तो हायर एनर्जी में चाहिए थे, भाई 0 है, 1 है, 2 है, होने वो कहीं में चाहिए थे, हायर एनर्जी में, लेकिन हायर एनर्जी में ना जाते जाते वो क्या हो चुके हैं, हमारे लोअर एनर्जी में आ चुके हैं और इन लेवल्स को नाम दिया जाता है डीजेनरेट लेवल्स, ठीक है। अगर इसकी बात करें 2 और मोर देन 2 एनर्जी स्टेट्स, or more than 2 energy states, 2 or more than 2 energy states
two states having same energy is known as degeneracy. इज नोन एज डीजेनरेसी. इसे हम क्या कहते हैं? डीजेनरेसी कहते हैं. एज वी नो रोटेशनल एनर्जी इज, ठीक है, एज वी नो रोटेशनल एनर्जी इज एंड डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल लेवल इज, ठीक है, एज वी नो rotational energy level is quantized. As we know, rotational energy level is quantized. Therefore, the degeneracy for rotational energy can be given by इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा G इज इक्वल्स टू 2J+1. डीजेनरेसी को जो है वो डिनोट किया जाता है हमारा G से, एंड जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हमारा GJ. GJ क्यों लिखा? कि भाई रोटेशनल एनर्जी के लिए लिख रहे हो ना, तो रोटेशनल एनर्जी का क्वांटम नंबर क्या था? J था, एंगुलर क्वांटम नंबर, उसके लिए हमने ये फॉर्मूले लेगा. अब जितना भी हमारा लेवल है, सपोज अगर देखो, अगर मैं बात करूँ J इज इक्वल्स टू 0 की, ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर एक ही कोई सा भी डीजेनरेट नहीं आएगा. अब अगर हम बात करें, मैं 1 पुट कर दूँ तो G1 के लिए कितना हो जाएगा? 2 1 1 + 1 2 2 4. मतलब G1 स्टेट के ऊपर हमें कितने डीजेनरेट स्टेट्स मिलते हैं? 4 डीजेनरेट स्टेट्स मिलेंगे. मतलब जब हम लेवल्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे इनके, ठीक है, इस तरीके से ये 4 एनर्जी स्टेट्स हमें बनाने पड़ेंगे जो कि हमारा सेम एनर्जी लेवल्स के अंदर जाएंगे. इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? हमारी डीजेनरेसी कहते हैं. तो 2 और मोर देन 2 एनर्जी स्टेट्स, देखो ना, 3-4 हमारी एनर्जी स्टेट्स जो है वो हमारा सेम लेवल के ऊपर आ जाएंगी. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? 2 डीजेनरेसी कह रहे हैं. देन हमने क्या बोला कि भाई रोटेशनल एनर्जी हमें पता है क्वांटाइज होती है. क्वांटाइज मतलब क्वांटम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एंड क्वांटा इज व्हाट? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि हमारे फोटोन्स के प्रेजेंट होती है. अब E इज इक्वल्स टू एच न्यू हम जानते हैं कि हमारे फोटोन्स होते हैं, या फिर हम क्वांटा बोलते हैं. तो जिस फॉर्म में अगर ये एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड है, इसी के लिए हमने रोटेशनल एनर्जी के लिए डीजेनरेसी लेवल निकाला है. देखो ये फॉर्मूलेस जो है ये हमारी क्वांटम से निकल कर आते हैं, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसी से हमने ये फॉर्मूलेस जो है वो जनरेट कर रखे हैं. अब अगर देखो बात करते हैं कि हमारे J इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर कितने हो जाएंगे, तो J इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो है वो हमें 1 एनर्जी लेवल मिलेगा केवल और केवल. मतलब एक को इस तरीके से शो करेंगे जो पे 4 मिल रहा है. तो हम इसकी एक टेबल बना देते हैं, ठीक है. यहाँ पे J की वैल्यू, यहाँ पे हम J की वैल्यू लिख देंगे. तो J 0 1 2 3 एंड 4. तो 0 पे 1 मिलेगा हमें, 1 के ऊपर 4 मिलता है, ठीक है, 3 मिलेंगे हमें यहाँ पे. ओके, सम चेंजेस आर देयर. इट इज 2J+1. ठीक है, ये एक फॉर्मूला मिस्टेक हो गई यहाँ पे. G इज इक्वल्स टू 2J+1 होता है, ठीक है. तो 2J+1 के ऊपर अब हम इसको नेक्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हमें कितने मिल जाएंगे? 3, देन 5, देन 7 और देन
नो। इस तरीके से हमें जो है ये एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें हमारी इंटेंसिटी की, पर तो हम इंटेंसिटी रहते, तो इंटेंसिटी में हमने जब दो फैक्टर्स देखे हैं हमारे, ठीक है, एक तो देखा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एक देखा हमारा डीजेनरेसी, तो दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर जो है हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nj बाय N0 विच इज, ठीक है, इनटू Gj। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो है वो हमारी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो फर्दर अगर लिखना चाहे तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2J प्लस 1 e की पावर माइनस डेल E बाय KT। तो भाई ये दोनों है ना, दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो है वो हमारी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करें तो एक और फिनोमिनन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, तो इसको हम दे देते इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो है वो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस इक्वेशन के बिहाफ पे इंटेंसिटी का अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसको क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मार्क करा है? यहाँ पे हम इंटेंसिटी, यहाँ पे हम J के बीच में। तो जब हम इंटेंसिटी और J का ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ देता है हमें, द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड J इज known as रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब अगर ग्राफ की बात करें तो देखो किस तरीके से ये हमें मिलता है। हम यहाँ पे ये दो लाइंस बनाई। अब अगर हम देखें कि दो लाइंस कैसी आती है हमारी, तो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो बाहर वाली है वो किसको दे रिप्रेजेंट करेगी? B इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स और अंदर वाली जो है वो 10 सेंटीमीटर इनवर्स, और इन दोनों का ये जो ये लेवल आता है इसको हम बोलते हैं हमारा J मैक्स, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता लग चुकी है, ठीक है, कि हमारी क्या आ रही है। एक तो B इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि देखो अभी हमने एक बात बोली थी कि मैम जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है J लेवल्स में डिक्रीज आता है। तो भाई J लेवल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसकी पीक जो है वो J तो लेवल तो यही है ना, तो B के लिए तो हायर हो जाएगा ना, एंड 10 के लिए देखो B के लिए तो हायर हो जाएगा, हाँ, और 10 के लिए क्या हो जाएगा? हमारा लोअर लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और ये दोनों के लिए तो J मैक्स हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए ये वाला लेवल और इसके लिए ये वाला, तो यहाँ पे जितने भी ये लेवल्स आएंगे ये हो जाएंगे हमारे सारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी इंटेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा इंडिकेट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ J दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज मैक्सिमम एंड इट डिनोटेड बाय J मैक्स। तो इंटेंसिटी को हम इंटेंसिटी और J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, जिस जगह के ऊपर हमारी इंटेंसिटी जो है, ठीक है, जिस जगह पे हमारी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी उस लेवल को हम बोलते हैं हमारा J मैक्स लेवल कहा जाता है। उस लेवल को हम क्या बोलेंगे? हमारा J मैक्स लेवल बोलेंगे, ठीक है।
उस लेवल को क्या बोल रहे हैं हम, जे मैक्स लेवल हमारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंटेंसिटी के बारे में, इससे ज़्यादा हमें और नहीं पढ़ना था इंटेंसिटी में। ठीक है, अगर हम देखें हमने क्या क्या देखो क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है, हमने उसका डिटेलिंग देख लिया कि भाई हमारा किस तरीके से हमारी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है, हमने ये देख लिया। देन उसके बाद हमने दो फैक्टर्स बताए कि भाई इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने समझा दिया कि किस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स में डिक्रीमेंट आता है। देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने ये बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने ये बात करी कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इन दोनों के बीच में। देन हमने डीजेनरेसी की स्टडी करी कि हमारा डीजेनरेसी क्या कहलाता है। एंड देन उसके बाद जो हमने इसका देखा वो लेवल्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इंटेंसिटी बता दी कि ये इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी देखी जाती है, कि हमारे लेवल्स को शो किया जाता है कि इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी जे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे जे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियली किसकी जा रही है, बीजे जे प्लस 1 के, तो एन जे बाई एन जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो भाई जैसे जैसे एन जे बाई एन जीरो रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो एक बार के लिए तो लेवल इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी जे तक, और देन आके फिर हमारी जे मैक्स तक जाके वापस से क्या होता है, हमारा डिक्रीमेंट होता है। तो एक तरीके से ये भी मान सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड देन एमिशन, मतलब वापस आने की कोशिश करता है। तो जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे ज़्यादा लेवल्स से यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। और एक पॉइंट आएगा जहाँ जहाँ पे वो जे मैक्स तक जाएगी और वहाँ पे हमारी इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद फिर वापस आके हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटीज़ को जो है वो हम शो करते हैं, तो पता है कि देखो कैसे शो किया जाता है इसको जब हम शो करेंगे तो हम इस तरीके से बनाते हैं, पहले बड़ा फिर इस तरीके से। ठीक है, नहीं एक मिनट, वी विल ड्रॉ इट सम प्रॉपर वे में। ठीक है, ठीक है, देन ये मैक्सिमम लाइन आती है, देन फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, देन इस तरीके से, दिस इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी जे लेवल्स को डिनोट करता है, 0 1 2 3 इस तरीके से हम हमारे जे लेवल्स को लिखते हैं। और अगर इनकी बात की स्पेसिंग की जाए तो ये वाली स्पेसिंग सबसे पहली जो होती है वो 4b की कहलाती है। देन उसके बाद 2b, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, तो इस तरीके से 4b नहीं, ये एक्चुअल में जो ये वाली चीज़ है, ये मैं समझना ये पूरा है। ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस आता है ये 4b का आता है, देन फिर 2b और ये हमारा 2b रिजिड रोटेटर के लिए। ठीक है, नॉन रिजिड के लिए ये चीज़ नहीं होती है, रिजिड रोटेटर के लिए। तो इस तरीके से हम जो है वो हमारा इंटेंसिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने देखो ग्राफ कैसा बनाया है, ऐसे जाके देन ऐसे, तो पहले इंक्रीज होता है देन फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 इस तरीके से हमारा चलेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा चलता है। तो ये था हमारा आज का इंटेंसिटी का टॉपिक, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। देन हमारे माइक्रोवेव के 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं जो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू।